तो हमने देखा फाइनेंशियल लिटरेसी क्यों ज़रूरी है। बहुत से लोग बैंकरप्ट हो जाते हैं, हमें पता नहीं होता हम काम क्यों कर रहे हैं। ये सब डिटरमाइन करने के लिए हमने देखा फाइनेंशियल लिटरेसी होना चाहिए। बट टीनेजर्स को फाइनेंशियल लिटरेसी की क्या ज़रूरत है? अभी तो पढ़ाई कर रहे हैं, अभी तो कमाना भी शुरू नहीं किया है, फिर उनको फाइनेंशियल लिटरेसी सीखने की जल्दी क्या है? उसका एक बहुत बड़ा रीज़न है टाइम। आपके पास अभी टाइम है सीखने का, आपके पास टाइम है एक्सपेरिमेंट करने का। एक बार आप एक ऐसे स्टेज पे आ जाओगे जब आप कमाना शुरू कर दोगे, फिर आपके पास ये टाइम की कमी रहेगी जहाँ पे आप लर्न कर सको, जहाँ पे आप गलतियाँ कर सको और फिर अपने गलतियों से सीख सको। तो पहली ज़रूरत ये है कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के बारे में जानिए। जब टीनेजर्स अपना टीनेज ईयर ख़त्म करते हैं, अपना कॉलेज ख़त्म करते हैं और तुरंत ही उन पे प्रेशर आ जाता है माँ बाप के पास से कि चलो अब जॉब करना शुरू करो, तुरंत से ही वो स्टडी में से इतना तुरंत जॉब मार्केट में कूद जाते, उनको खुद को रियलाइज़ नहीं होता। और फिर जैसे ही जॉब मार्केट में वो फ्रस्ट्रेशन ख़त्म होता है जॉब ढूंढने का, उसके बाद आपकी पहली सैलरी आती है। अब ये पहली सैलरी को मैनेज कैसे करना है ये आपको पता ही नहीं चलता है। ये सीखने में ही 1-2 साल आराम से चले जाते हैं, जिस 1-2 साल में आपके पास टाइम है सेविंग्स करने का, लेकिन बिकॉज आपके पास नॉलेज नहीं है इसलिए आप सेविंग करते ही नहीं हो और पूरा का पूरा पैसा वेस्ट हो जाता है, पूरे का पूरा टाइम वेस्ट हो जाता है। तो पहली चीज़ यही है कि आप फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के तरफ जल्दी से आगे बढ़ना शुरू करो। नेक्स्ट है जिम्मेदार आदतें बनाने के लिए। हमें बचपन से ही सिखाया जाता है ना, जल्दी उठो, ब्रश करो, रोज़ नहाओ। ये सब हमें बचपन में क्यों सिखाया जाता है? बिकॉज एक बार बचपन में आदतें पड़ गई तो बड़े होने के बाद उसको फॉलो करना ईजी हो जाएगा। फाइनेंशियल भी यही होता है। आपको जो फाइनेंशियल हैबिट जो बचपन में पड़ जाती है या फिर ये जो यंग एज में पड़ जाती है, उसके बाद उन हैबिट्स को फॉलो करना अडल्टहुड में आपके लिए उतना ईजी हो जाएगा। अगर आप बचपन से ही पीयर प्रेशर में नहीं जा रहे हो तो बड़े होने के बाद भी आप पीयर प्रेशर से बचे रहोगे। बचपन में आप हर एक चीज़ के पहले, हर एक चीज़ खरीदने से पहले आप अगर फाइनेंशियली वो सोच रहे हो कि भाई ये चीज़ मेरे लिए ज़रूरी है कि नहीं, ये चीज़ मैं अभी अवॉइड कर सकता हूँ कि नहीं, तो आपके लिए बड़े होने के बाद भी, अडल्टहुड में भी आपके लिए वो आसान हो जाएगा हर एक चीज़ सोच समझ के करना। नेक्स्ट है टू अवॉइड डेट ट्रैप। जैसे ही हम कमाना शुरू कर देते हैं हमारे पास एक क्रेडिट स्कोर आ जाता है। इवन बिफोर कमाने जो अपने एजुकेशन को फंड करने के लिए एजुकेशन लोन लेते हैं, जॉब पे आने के बाद तुरंत ही बहुत से बच्चे हैं जो क्रेडिट कार्ड इशू करवा लेते हैं और फिर क्रेडिट पे खर्चा करते हैं। उसके बाद आप जब अडल्टहुड में जाते हो, आपके पेरेंट्स एक्सपेक्ट करेंगे कि चलो अब आप कमाना शुरू कर रहे हो तो होम लोन में भी आप एक पार्ट ले लीजिए और होम लोन का एक हिस्सा भी आप भरिए। उसके बाद शादी के लिए आप पर्सनल लोन लोगे, बच्चे होगे तो उसके लिए पर्सनल लोन लोगे, और ये सब इतना जल्दी हो जाता है आप उसमें से निकल नहीं पाते हो। तो आप स्टार्टिंग से ही इन सब चीज़ों के बारे में जब सोचेंगे तो आप ये सब डेट ट्रैप से बचे रहेंगे। आपको पता चलेगा कि लोन एक्चुअली काम किस तरीके से करता है, लोन का रीपेमेंट कैसे होता है, लोन से बचा कैसे जाता है, उसके नुकसान क्या है, लोन लेने के फ़ायदे क्या है, ये सब चीज़ आप एसेस कर पाएंगे। नेक्स्ट है करियर प्लानिंग। आपके करियर प्लानिंग के लिए भी पर्सनल फाइनेंस बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। पर्सनल फाइनेंस में से बहुत से कॉन्सेप्ट है, जैसे सैलरी नेगोशिएट करना। आपको पता चलेगा कि भाई आपकी क्या ज़रूरतें हैं, उसके हिसाब से आप कितनी सैलरी में काम कर पाओगे और वो सैलरी को आप नेगोशिएट करोगे। फिर आपके बेनिफिट्स कैसे कैलकुलेट होते हैं, अलग अलग टाइप के कितने बेनिफिट कंपनी देती है उसको कैसे कैलकुलेट करना है, आपको रिटायरमेंट की प्लानिंग कैसे करनी है, ये सारी चीज़ें स्टार्टिंग से ही अगर आप सीख लोगे तो आपको अपना करियर चूज़ करने के लिए भी हेल्प मिलेगा। मेरे जैसे ऑफिस में से बहुत से लोग हैं जिनको बोला गया था कि हम आपको पे इंक्रीज़ देंगे लेकिन उसके लिए आपको बॉम्बे शिफ्ट होना पड़ेगा। उन लोगों ने वो प्रमोशन डिनाई किया हुआ है। वाई? बिकॉज उनमें इतनी समझ थी कि भाई अगर ये मेरे को इतना पे इंक्रीज़ करके देगा, फिर भी मुंबई का जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो इतना ज़्यादा है कि मुझे बाद में नुकसान ही होगा, मुझे वो पे इंक्रीज़ का कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है।
पर ये चीज़ कैलकुलेट करने के लिए कि भाई इतना पे इंक्रीज़ है लेकिन वहाँ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इतना ज़्यादा है तो मेरा अल्टीमेटली इतना खर्चा आएगा, तो वो चीज़ समझने के लिए, वो कंपेयर करने के लिए और वो डिसीजन लेने के लिए भी आपके में फाइनेंशियल लिटरेसी होना ज़रूरी है। तो नेक्स्ट है क्राइसिस प्रिपेयर्डनेस। अचानक से इवन आपके टीनेज एज में भी हो सकता है कि आपके पेरेंट्स को अचानक से कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाए और आपको अचानक से जॉब करना पड़े, स्टडीज़ छोड़ना पड़े, या फिर कोई और टाइप की इमरजेंसी आ सकती है। आपने जैसे ही जॉब शुरू किया, आपके फैमिली में कोई इवेंट हो सकता है, किसी की शादी हो सकती है आपके किसी रिलेटिव की, या फिर आपके पेरेंट्स को अगेन मेडिकल इमरजेंसी हो सकती है। ये टाइम में आप बौखला जाएंगे, आपको पता नहीं चलेगा कि मैं क्या करूँ, क्या नहीं करूँ, किस तरीके से मैनेज करूँ, स्पेशली जब अचानक से आपके ऊपर फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। तो इस प्रॉब्लम्स की तैयारी के लिए आप पहले से मेंटली सारे फाइनेंसेस को समझना शुरू कर दीजिए। नेक्स्ट है लॉन्ग टर्म वेल्थ बिल्डिंग। मैंने एक बुक पढ़ी थी ऑन साइकोलॉजी ऑफ मनी। इसमें ऑथर ने एक बहुत अच्छी बात बोली थी कि भाई जो भी अमीर लोग हैं, जो बिलियनर्स हैं, ऐसा नहीं है कि उन्होंने 100% सही डिसीजंस लिए तब जाके उन्होंने जो भी शेयर्स में इन्वेस्ट किया है वो सब कुछ बहुत अच्छा रिटर्न दे रही है। बात यह है कि उनके पास टाइम था। बहुत से बिलियनर्स जिन्होंने शेयर मार्केट में पैसा बनाया है वो ऐसे लोग हैं जिन्होंने 10 साल 15 साल की उम्र से ही शेयर में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया था। खुद से नहीं किया, खुद के पेरेंट्स के नाम पे किया, बट अल्टीमेटली उन्होंने शुरू कर दिया था। इसके वजह से उनके जो पैसे हैं उनको ज़्यादा टाइम मिला दूसरा पैसा जनरेट करने में। ये कहा जाता है कि आपका जो वेरी फर्स्ट करोड़ है, आप जो 1 करोड़ इकट्ठा करते हैं, जो 1 करोड़ इन्वेस्ट करते हैं, उसको ऑन एन एवरेज एक पर्सन को 20-25 साल लगता है वो 1 करोड़ इकट्ठा करने में। लेकिन उसके बाद जो नेक्स्ट करोड़ है, 1 करोड़ से 2 करोड़ में जाने के लिए उसको सिर्फ 10 साल लगता है। तो आप ये सोचिए कि आप अगर 25 साल की उम्र में ये प्रोसेस शुरू करेंगे तो आपको 1 करोड़ कमाने के लिए 45 ईयर्स लगे, आपको 45 ईयर्स का उम्र होना पड़ेगा। लेकिन आप अगर अभी से 18 साल या 20 साल से शुरू करेंगे तो आप कंपैरेटिवली उतना जल्दी 35 ईयर्स में आप अपना 1 करोड़ कमा पाओगे। तो आप उसको इस तरीके से सोचिए कि आपको ज़्यादा टाइम मिल रहा है पैसे कमाने का। तो जब हम फाइनेंशियल लिटरेसी की बात करते हैं वो सिर्फ मनी मैनेजमेंट नहीं है, ये एक्चुअली एक टूल है कि वो आपको कॉन्फिडेंस देगा कि आप आगे की ज़िंदगी कैसे जिएंगे। ये आपको कॉन्फिडेंस देगा कि आप अडल्ट होने के बाद, बड़े होने के बाद किस तरीके से डिसीजन ले सकते हो, और आपको खुद को एक कॉन्फिडेंस, एक एम्पावरमेंट मिलेगा कि हाँ, मैं सारे डिसीजन ले सकता हूँ, मुझ में इतना कैपेसिटी है, और आप उस कॉन्फिडेंस से अपना लाइफ जिएंगे।